हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लीडर के बारे में और लीडरशिप के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। जहाँ पे हम की क्वालिटीज़ ऑफ लीडर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीडर, व्हाट डज लीडर डू, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर को हम इन डिटेल अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट लीडर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो लीडर से हम क्या समझते हैं? अ लीडर इज़ एन इंडिविजुअल हु गाइड, इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट अदर्स टुवर्ड द अचीविंग अ कॉमन गोल और विज़न। ठीक है, तो हम लीडर से यही समझते हैं कि जहाँ पे एक पर्सन है जो हमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, या तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो हमें एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। They often hold a position of authority or influence within a group, organization or community, and are responsible for making decisions, inspiring others and providing direction। ठीक है, तो एक उसके पास हमने या तो उसके पास प्रॉपरली अथॉरिटी है, या तो हम उससे इन्फ्लुएंस होकर हमने उसको वो अथॉरिटी दी है कि वो विद इन अ ग्रुप या फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक कम्युनिटी को एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे वो कुछ डिसीजन ले रहा है और उस डिसीजन से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, और वो उन लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कौन कौन सी की क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडर के अंदर? तो फर्स्ट ये क्वालिटी होगी तब हम मानेंगे कि वो अच्छा एक लीडर है, और हम उसको एक लीडर की नज़र से तभी देखेंगे जब इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। तो फर्स्ट क्वालिटी है विजनरी थिंकिंग, प्रोवाइडिंग अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इतने सारे लोगों में से हमने एक बंदे को लीडर की तरह चुना हुआ है। ठीक है, तो हमने उसमें कुछ क्वालिटीज़ देखी होगी। तो फर्स्ट क्वालिटी है कि उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है कि वो दूर का कितना देख सकता है। ठीक है, तो उसकी जो क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो हमें दिखेगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि विजनरी थिंकर है। फिर इन्फ्लुएंस, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू फॉलो। ठीक है, उसका नेचर इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए कि जहाँ पे वो कुछ ऐसा डिसीजन ले रहा है जिससे लोग इंस्पायर होंगे, या फिर उसके क्वालिटीज़ इस तरह से है कि हम उससे कुछ मोटिवेशन फील कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर डिसीजन मेकिंग अ इम्पॉर्टेंट चॉइस फॉर द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। वो कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऐसे लेगा जहाँ पे लोग ग्रुप होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो उस डिसीजन से मतलब 10 लोग हैं तो 10 में से 9 लोग तो उस डिसीजन से मतलब एग्री करते होंगे। ठीक है, ऐसे लीडर डिसीजंस ले रहा है। फिर इंटीग्रिटी, जहाँ पे एक्टिंग विद ऑनेस्टी एंड मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो एकदम ऑनेस्ट बंदा होना चाहिए और वो कुछ अपने उसूल भी हो उसके पास। ठीक है, कि हाँ मैं ये चीज़ों को मैं एथिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एथिकली ये एक्सेप्ट नहीं है मेरे लिए, तो वो उसके पास कुछ उसूल्स होने चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए वो बंदा। फिर कम्युनिकेशन, क्लियर कन्वेनिंग आइडियाज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, वो उसका जो कम्युनिकेशन की जो उसकी स्किल है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके आइडियाज़ एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि उसका सेंटेंस हो तो वो वहाँ पे फुल स्टॉप आ जाए, ना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता हो। ठीक है, लीडर अपना एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए। ठीक है, एम्पैथी एंड सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द नीड ऑफ द अदर। ठीक है, वहाँ पे वो लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपना स्टेटमेंट उसने दे दिया और उसके अकॉर्डिंग लोगों को काम करना है, वो लोगों को ध्यान में रख के ही हुए उसने कुछ डिसीजन लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके एम्पैथी एंड सपोर्ट लोगों से मिलना चाहिए और एम्पैथी उसको लोगों के लिए दिखानी चाहिए। इन एसेंस, लीडर इज समवन हु ड्राइव्स चेंज, फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड सपोर्ट इंडिविजुअल इन रीचिंग देयर फुलेस्ट पोटेंशियल इन परस्यूट ऑफ द शेयर्ड मिशन और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लीडर एक ऐसा बंदा होगा जो अगर ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप को एक साथ लेकर चल रहा है। ठीक है, टीम वर्क से काम कर रहा है, ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरा ही सिर्फ भला हो या मेरा ही प्रॉफिट हो या मैं ही सब चीज़ें करूं। वो सबको एक साथ लेकर चलेगा, वही अच्छा लीडर होगा। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीडर? तो एक्चुअल में लीडर के क्या क्या रोल्स हैं? द रोल ऑफ लीडर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, बट जनरली इट इन्वॉल्व सेवरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लीडर को हम अलग अलग जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कॉमन गोल्स की हम बात करें, ठीक है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो फर्स्ट रोल की तरह हम विजनरी की तरह उसको देख रहे हैं। अ लीडर प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन एंड विजन फॉर द फ्यूचर, ensuring that the team or organization understand the goal and objective they are working towards। ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो विजनरी, उसका मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है फ्यूचर को देखने के लिए, तो वो टीम और ऑर्गेनाइजेशन को
ध्यान में रखकर अंडरस्टैंड करके उसने कुछ गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट करे हुए, ठीक है, कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या फ़ायदा होना चाहिए, वो ऑलरेडी उसने कुछ डायरेक्शन उसके तरह बनाए हुए हैं, ठीक है। हमने ये गोल अचीव करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा, उससे हमारा भी फ़ायदा होगा। फिर डिसीजन मेकर, लीडर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन दैट इम्पैक्ट द टीम और ऑर्गेनाइजेशन। दे मस्ट एनालाइज सिचुएशन कंसिडरिंग ऑप्शन एंड चॉइस, चूज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है। वो कुछ डिसीजन लेगा उसके लिए एंड उस डिसीजन को क्या कर रहा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले रहा है, वहाँ पे उसने सोच समझ कर कुछ डिसीजन लिए होंगे। फिर लीडर एक कैसा होगा, एक मोटिवेटर की तरह भी वो रोल प्ले करेगा, जहाँ पे लीडर लोगों को इंस्पायर कर रहा है, ठीक है, एंकरेज कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन को कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि एक कोच की तरह, ठीक है, कोच का भी क्या ही काम होता है कि वो अपनी टीम को बेस्ट दे, ठीक है, कि वो हर एक वहाँ पे खेलने वाले जो प्लेयर है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, तभी वो टीम जीतेगी। तो कोच का काम क्या है, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, स्टे कमिटेड टू अचीव दी गोल्स। फिर कम्युनिकेटर की तरह एक रोल है उसका कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ वाइटल फॉर द लीडर। दे मस्ट बी एबल टू कन्वे आइडिया, एक्सपेक्टेशन एंड फीडबैक क्लियरली एंड एंश्योर दैट देयर इज़ अ ओपन कम्युनिकेशन विद इन द टीम और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए लीडर, कि वो अपना जो आइडिया है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है या फिर उसका जो क्लियर फीडबैक चाहिए रहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ के पास से, तो वो प्रॉपर आइडिया उसको वो कन्वे कर पाए, दे पाए आइडिया। फिर एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह भी वो रोल प्ले करता है लीडर, जहाँ पे कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, ठीक है, वो एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा हो रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करेगा। एंड ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टीज टू एंश्योर प्रोग्रेस, ठीक है, कि और किस तरह से हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों से हट कर वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करेगा। फिर मेंटर एंड कोच, जहाँ पे लीडर गाइड एंड सपोर्ट द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ देयर टीम मेंबर, हेल्पिंग देम टू ग्रो इन द रोल एंड रीच देयर पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक मेंटर की तरह या फिर एक कोच की तरह वो पर्सनल एंड प्रोफेशनली टीम के मेंबर्स का मतलब डेवलपमेंट हो, उसके लिए वो काम करेगा, जहाँ पे उनको टाइम पे मोटिवेट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा, सपोर्ट देता रहेगा, ठीक है। उनके अंदर कितने पोटेंशियल्स है वो बार बार उनको याद करवाता रहेगा। फिर डेलीगेशन, जहाँ पे गुड लीडर नो हाउ टू डेलीगेट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द राइट इंडिविजुअल, एंश्योरिंग दैट एवरीवन्स स्ट्रेंथ एंड यूटिलाइज द इफेक्टिवली, ठीक है। ड्यूटीज़ को वहाँ डेलीगेट कर देगा, मतलब अपने पास सेंट्रलाइज करके नहीं रखेगा, जिसको जो काम अच्छे से आता हो उसको वो ड्यूटी वो काम वो सौंप देगा, डेलीगेट कर देगा, ठीक है। इंडिविजुअल की जो पोटेंशियल है उसका वो पूरा फ़ायदा उठाएगा। फिर रोल मॉडल की तरह का उसका क्या रोल है, जहाँ पे लीडर सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर टू फॉलो, दे डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यूज़, वर्क एथिक, बिहेवियर दे एक्सेप्ट फ्रॉम देयर टीम, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि वो हमारे लिए लीडर एक ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि वो औरों के लिए रोल मॉडल का काम करे, ठीक है। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि रोल मॉडल कैसे बनेगा, कि वो शो करेगा और लोगों को कि उसके पास कितनी वैल्यू है, वो वर्क के लिए कितना सीरियस है, अपना वर्क के लिए कितना वो एथिकल काम कर रहा है, ठीक है। उसका बिहेवियर इस तरह से शो करेगा कि टीम उससे इंस्पायर होगी और उसको एक रोल मॉडल की तरह ट्रीट करेगी। फिर अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे लीडर आर अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल सक्सेस और फेलियर ऑफ द टीम, ठीक है। वो ही रिस्पॉन्सिबल है, उसने कुछ डिसीजन लिया तो ओवरऑल सक्सेस एंड फेलियर दोनों के लिए ही टीम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन एंड द एक्शंस। फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इन द टीम विद द स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नली आर essential. लीडर फॉस्टर ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड रिस्पेक्ट टू द क्रिएट द पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे विद इन अ टीम और बाहर मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही उसको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। लीडर अपने आप से क्या करेगा, ट्रस्ट को बिल्डअप करेगा, ठीक है, सब मिलजुल कर काम करे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे, वो सब देखने का, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम उसका रहेगा। फिर व्हाट डज लीडर डू, एक्चुअल में लीडर क्या क्या कर रहा है। अ लीडर परफॉर्म सेवरल की एक्शन टू गाइड, सपोर्ट एंड ड्राइव द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सक्सेस। हियर आर प्राइमरी थिंग्स अ लीडर डज, ठीक है। तो वो एक्चुअल में लीडर क्या क्या एक्शंस लेगा, गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा एंड ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को कि वो किस तरह से सक्सेस हो पाए। तो फर्स्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लीडर करेगा, सेट्स विजन एंड डायरेक्शन,
तो वो एक प्रॉपर विजन एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे उस कॉमन गोल के लिए वो सब काम करेंगे। फिर मेक द डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन लेगा, ठीक है, कि वो जो डायरेक्शन उसने प्रोवाइड करी है कि हमने 3 महीनों में ये हमें टारगेट अचीव करना है, ठीक है, उसने गोल तो बना दिया, विजन्स तो दे दिया, डायरेक्शन के लिए हमें क्या क्या काम करना होगा, किस डिपार्टमेंट को किस तरह से काम करना है, कितने लोगों को ओवर टाइम करना पड़ेगा, कितने लोगों को हमें अपॉइंट और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो सब डिसीजन वो लेगा। फिर इंस्पायर एंड मोटिवेशन, लीडर प्रोवाइड मोटिवेशन, एंकरेजमेंट एंड एंथुसियाज्म टू द टीम, हेल्पिंग देम स्टे फोकस, ओवरकम द चैलेंजेस एंड स्टे कमिटेड टू द गोल्स। ठीक है, लोगों को इंस्पायर करेगा कि हाँ हमारे गोल अचीव करने थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन हमें मतलब स्ट्रॉन्ग रहना है, उन सभी चीज़ों से, उन सभी चैलेंजेस को हमने फेस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा कि हम भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली, लीडर एंश्योर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन with the team member, they provide instruction, feedback and update, encourage the open dialogues within the team। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करने का काम उसका होगा, जहाँ पे वो टाइम पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, फीडबैक देगा, ठीक है, कि उसने जो गोल अचीव करे थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर अपडेट करता रहेगा, लोगों को एंकरेज करता रहेगा टीम को, ठीक है, तो वो काम सब लीडर करेगा। फिर बिल्ड एंड मेंटेन द रिलेशनशिप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना है एक्सटर्नली और इंटरनली, जहाँ पे लीडर का काम होगा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना टीम को। फिर डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट इंडिविजुअल को उसके स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग वो ड्यूटीज़ डेलीगेट करने का काम उसका होगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्व एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जहाँ पे लीडर आइडेंटिफाई करेगा प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर दी जो इश्यू अराइज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, कि जो दो लोगों को एक दूसरे से नहीं बन रही है तो उन दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दो, या फिर उनका टाइम अलग कर दो, ठीक है, दोनों की शिफ्ट अलग कर दो, एक मॉर्निंग में कर दो, एक को नाइट शिफ्ट कर दो, इस तरह से। तो वो एडजस्टमेंट करवा लेगा, रिजॉल्व करेगा कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, क्यों, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उनके गोल्स अचीव होने में उस प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर डेवलप्स द अदर, लीडर हमेशा ऐसा ही सोचेगा कि पूरा सभी लोगों का भला हो, ठीक है, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उसके अकॉर्डिंग वो उनके स्किल और परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हो। फिर मैं monitors the progress, leader track the progress toward the goal, assess the team performance and make the adjustment when necessary, they celebrate the success and the learn from the setbacks। ठीक है, मॉनिटर प्रोग्रेस को प्रॉपर सेट करेगा, ठीक है, कि हमने गोल अचीव करे थे उसके अकॉर्डिंग टीम परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमने गोल जो सेट करे थे वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े एडजस्टमेंट करेगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम शुरू करेगी। फिर लीड्स बाय एग्जाम्पल, लीडर्स मॉडल्स द बिहेवियर एंड वैल्यू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द others, the actions demonstrate integrity, accountability and strong work ethics। ठीक है, लीडर को अगर दिखाना है कि लोगों को काम कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो लीडर को खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, जहाँ पे वो एक प्रॉपर इंटीग्रिटी की तरह मतलब सबको साथ लेकर काम करेगा, वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबली अकाउंटेबल होगा एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक को वो फॉलो करता होगा। फिर कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग ऑफ लीडरशिप, तो अभी लीडर के बारे में हमने सब जाना। लीडरशिप से हम क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे लीडरशिप इज़ अ मल्टीफैक्टेड कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व देम इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव। तो लीडर जो काम करेगा, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों के लिए, जहाँ पे लोगों को इंस्पायर करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, तो उन सभी चीज़ों को काम करने के लिए जो इकट्ठा होना उसकी शक्ति को, तो उसको हम बोलेंगे लीडरशिप। It is about the ability to inspire, direct people toward a shared vision, fostering collaboration and creating an environment that encourage growth and success। ठीक है, तो वो लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो उनको मिशन विज़न के अकॉर्डिंग काम करना है, एक साथ कोलाब्रेशन से काम करेगा, प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे ग्रोथ एंड सक्सेस हो। लीडरशिप इज़ नॉट solely about the holding a position of authority, it is about the actions and qualities that enable the leader to effectively lead to others। ठीक है, लीडरशिप सिर्फ एक ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है, कि एक लीडर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर वो सब एक्शंस एंड क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करती हो।
हियर सेवरल डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। तो कौन कौन सी डेफिनेशन है? तो जनरल डेफिनेशन क्या बोलती है? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग अदर टू अचीव अ कॉमन गोल। इट इन्वॉल्व डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड द सक्सेस, ऑफन टू द क्लियर कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन। ठीक है, तो एक कॉमन जनरल डेफिनेशन है लीडरशिप की, तो आप एग्जाम में एक जनरल डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो। फिर जॉन सी मैक्सवेल ने क्या बोला है? लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट इज़ अबाउट द टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। ठीक है, कि लीडरशिप एक ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको एक इंचार्ज मिल रहा है, ठीक है, आपको पावर मिल रही है, लेकिन ये एक आपको इस पावर के लिए आपको क्या करना है? संभालना है। ठीक है, कि आपको एक पावर मिल रही है। इट्स अबाउट टेकिंग केयर, उस चीज़ को आपको संभालना है, आपको ऑथोरिटी मिल रही है। ठीक है, तो उस ऑथोरिटी की आपको रिस्पेक्ट करनी है। मैक्सवेल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेवरिंग अदर्स, प्रायोरिटाइजिंग वेलबींग टू द टीम। ठीक है, लोगों को प्रायोरिटाइज यहाँ पे देना है, ना कि आपको खुद को। फिर पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? द ओनली डेफिनेशन ऑफ लीडर इज समवन हु हैज़ फॉलोअर्स। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला है कि लीडर कौन होगा? जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। ड्रकर फोकस ऑन द एबिलिटी टू लीडर टू गेन द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ अदर्स। वो मानता है कि क्या है कि लोगों का जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसका मतलब क्या है कि लोग उतना ही ज़्यादा उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों पर उसके लिए लॉयल्टी है। फिर कैन ब्लैकचर्न ने क्या बोला है? कि लीडरशिप इज़ आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टू वर्क टुवर्ड द कॉमन गोल। जहाँ पे उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या किस चीज़ पे भार दिया है कि इन्फ्लुएंस एंड कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट ऑफ द लीडरशिप। जहाँ पे वो क्या मेनली फोकस कर रहा है, कौन सा टास्क है? इन्फ्लुएंस करना और कोलैबोरेटिव वर्क करना उसका लीडरशिप का मेन काम होगा। तो आप एग्जाम में इनमें से कोई 2 डेफिनेशन अच्छे से आप लिख सकते हो। हियर आर सम की कॉन्सेप्ट कौन से हैं लीडरशिप के? तो फर्स्ट है इन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट, लीडरशिप इज़ प्राइमरली अबाउट इन्फ्लुएंस। हम ऐसा कब बोलेंगे कि वो लीडर है, वो उससे हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं? ठीक है, तो एक लीडर ही कि प्राइमरी हम कब बोलेंगे कि लीडरशिप की तरफ वो जा रहा है? जब लोग उससे इंस्पायर होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे इंस्पायरेशन इज फॉर एग्जाम्पल रादर देन बाय सिंपली एक्सरसाइजिंग पावर टू अथॉरिटी, ट्रू लीडरशिप इज़ अबाउट गेटिंग पीपल टू विलिंगली फॉलो टुवर्ड गोल्स। ठीक है, लीडरशिप से हमें अथॉरिटी मिल रही है और लोगों को हम इंस्पायर करने के लिए वहाँ पे फोर्स नहीं कर रहे। ठीक है, लोग ऑटोमेटिकली ही हमें फॉलो कर रहे। तो वो एक अच्छे से हम बोलेंगे वहाँ पे कि वो उस लीडरशिप की उसकी कितनी पावर है कि लोग ऑटोमेटिकली उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फिर विज़न एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता होगा लीडर। Leadership involves providing clear vision for the future and creating path to achieve that vision. A leader help people understand the bigger picture, align individual and group effort with their broader objectives. फिर empowerment, जहाँ पे leadership empower other by giving them a tool, confidence, autonomy and to succeed. Leaders help people grow in their ability and take the more responsibility, fostering self-reliance and the motivation. ठीक है, लोगों को वहाँ पे लीडरशिप में क्या हो रहा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्रॉपर टूल्स सक्सेस के लिए वो प्रोवाइड करेगा बार बार, जहाँ पे वो देखेगा कि पीपल मतलब वहाँ पे काम करने वाले लोगों की जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए और उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करा जाए। फिर कम्युनिकेशन, अ लीडर मस्ट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, शेयरिंग आइडियाज़, गोल, फीडबैक क्लियरली एंड रेगुलरली। ठीक है, तो कम्युनिकेशन उस लीडर की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल दें तो हमारे कंट्री के अच्छे हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा लीडर किस तरह से मोदी जी को, ठीक है, कि वो इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है कि लोगों को लोग उनको सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो बातें हैं, ठीक है, उनके जो वे ऑफ स्पीच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे वो इमोशनली भी लीडर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, उसका ईक्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो कि उसका खुद के इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो। ठीक है, तभी वो लोगों को सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल एंड द एबिलिटी टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से हम क्या समझ रहे हैं, जहाँ पे लोगों से हम किस तरह से बात करनी है, ठीक है, किस समय पे कैसे बात करनी है वो उसको आता हो। फिर अडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलेंस, लीडरशिप रिक्वायर द एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस, मेक डिसीजन इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट एंड बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक्स। ठीक है, हर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग स्मूथली होगी ऐसा नहीं होगा। लीडर को अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो अनसर्टेन थी और उसमें उसको डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी वो रेडी होना चाहिए।
वो उसके लिए फोकस होना चाहिए। फिर इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, अ की कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप इज इंटीग्रिटी, एक्टिंग विद ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल लीडर क्रिएट अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी बाय कंसिस्टेंटली एडहरिंग टू द मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो अपने प्रिंसिपल्स पे उसके वो पता होना चाहिए कि मैं मेरा काम ऑनेस्टी से मुझे करना है, ट्रांसपेरेंसी से करना है, उस काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। तो वो सब चीज़ों के बारे में वो चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। फिर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, ठीक है, लीडर मस्ट वर्क विथ अदर्स, फॉस्टरिंग अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, उसके टीम वर्क की वो स्पिरिट उसमें होनी चाहिए कि वो अपने बारे में ना सोचे, मतलब उस लीडर एक ऐसा, मतलब इन शॉर्ट समझना है कि वो स्वार्थी ना हो। ठीक है, वो अपने लिए ना सोचता, वो अदर लोगों के लिए वो सोच रहा है। ठीक है, it is not just about individual achievement but also creating an environment where team members can work together and effectively to achieve the shared the goals. फिर डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे लीडरशिप इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन दैट इम्पैक्ट द टीम और ऑर्गेनाइजेशन। गुड लीडर आर स्किल डिसीजन मेकर हु कंसिडर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल आउटकम एंड द इंटरेस्टेड ऑफ द ग्रुप व्हेन चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, उसका प्रॉपर डिसीजन हो जहाँ पे वो एक जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है या फिर वो सोच सकता है कि इससे कौन से पोटेंशियल आउटकम आ सकते हैं, मैंने ये डिसीज़न लिया तो उसका कितना अच्छा या बुरा इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर हो सकता है, उसका उसको अंदाज़ा आ जाना चाहिए। फिर सर्वेंट लीडरशिप, दिस कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द आइडिया दैट लीडर शुड सर्व देयर टीम, putting a need of the others first and helping them to develop and perform to the best of their abilities। ठीक है, लीडर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा टॉप पोजीशन पे ही है। ठीक है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे हाई हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, उसको डाउन टू अर्थ रहना, इन शॉर्ट यही समझना है। ठीक है, सर्वेंट लीडरशिप एम्फसाइज ह्यूमैनिटी, लिसनिंग एंड एम्पैथी, लोगों को अच्छे से समझना है, लोगों के लिए सहानुभूति वहाँ पे रखनी है। फिर इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, जहाँ पे लीडर ड्राइव द इनोवेशन एंड मैनेजमेंट चेंज, दे एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटी एंड लीड देयर टीम थ्रू पीरियड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन वाइल मेंटेनिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, और भी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करे कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप इन्वॉल्व द बीइंग अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन एंड आउटकम ऑफ देयर ग्रुप। लीडर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, जो भी डिसीजन उसके द्वारा लिया जाएगा उसके लिए फेल हो या फिर सक्सेस हो, दोनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फोकस करेगा लीडर, फोकस ऑन द विजन, इंस्पिरेशन एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स, जहाँ पे मैनेजर का फोकस होगा डे टू डे ऑपरेशन, टास्क एंड शॉर्ट टर्म गोल्स पे। ठीक है, जहाँ पे उसके पास मैनेजर के पास क्या होगा, वर्क गेट डन इफेक्टिवली एंड अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश प्रोसेस, टाइमलाइन एंड स्टैंडर्ड्स, उसके पास टाइम वगैरह फिक्स होगा। यहाँ पे लीडर होगा वो एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव की तरह वो काम करेगा। फिर सेकंड है अप्रोच टू द पीपल, लीडर की अप्रोच क्या होगी, प्रायोरिटाइज द पीपल डेवलपमेंट। ठीक है, उसका मेन फोकस होगा लोगों का डेवलपमेंट का, किस तरह से टीम का ग्रोथ हो, किस तरह से और भी ज़्यादा इनोवेशन से हम काम कर पाए, ये सब इंस्पायर करेगा। उसकी दे इंस्पायर द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस एंड इमोशनल कनेक्शन, जहाँ पे मैनेजर का काम होगा मोर फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजर का वही काम है जहाँ पे वो सब चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है और कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे प्रोसीजर एंड मीट द टारगेट को मीट करने का मेन काम उसका होगा। फिर रोल इन डिसीजन मेकिंग, लीडर का काम होगा बिग पिक्चर वो डिसीजन लेगा, जहाँ पे वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। दे आर मोर लाइकली टू एनकरेज क्रिएटिविटी, टास्क रिस्क एंड मेक द स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि मैनेजर ऑपरेशनल डिसीजन लेगा, जहाँ पे स्मूथली एंड इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन काम करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए एक्सिस्टिंग टीम फ्रेम वर्क में, एंड एंश्योर करेगा पॉलिसीज फॉलो हो। फिर चेंज एंड इनोवेशन की बात करें तो लीडर ऑफन एजेंट्स ऑफ द चेंज एंड इन इनोवेशन, दे एनकरेज न्यू आइडिया, इंस्पायर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंज दी स्टेटस को। ठीक है, जहाँ पे लीडर चेंज के लिए बहुत ज़्यादा इनोवेशन के लिए वो इंस्पायर करेगा लोगों को, जहाँ पे मैनेजर क्या सोचेगा, फोकस करेगा स्टेबिलिटी पे या कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि उसे बार बार फिर चीज़ें जितनी इनोवेशन करेगा उतनी बार बार उसको ज़्यादा कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। तो वो क्या सोचेगा कि चीज़ें जितनी ज़्यादा स्टेबल रहे उतना ही अच्छा रहेगा गोल को अचीव करने के लिए।
फिर मोटिवेशन, लीडर मोटिवेट बाय क्रिएटिंग सेंस ऑफ पर्पस एंड इंस्पायर अ विजन. दे ऑफन एनकरेज पीपल टू गो बियॉन्ड देयर लिमिट एंड अलाइन देयर पर्सनल वैल्यू विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. लीडर लोगों को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ को साथ साथ लेकर चले, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो इस तरह से. फिर मैनेजर देखेगा, मोटिवेट करेगा, गोल अचीव करे, डेडलाइन को अचीव करे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को हम फॉलो करें, वो सब चीज़ें वो देखेगा, जिससे क्या करेगा वो रिवार्डिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द टास्क एंड कंप्लीशन एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, वो जितना ज़्यादा लोग डेडलाइन को फॉलो करके काम करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को रिवार्ड वगैरह देगा मैनेजर. जबकि यहाँ पे रिस्क टेकिंग में क्या होगा, लीडर करेगा ऑफन मोर विलिंग टू द टास्क रिस्क, एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू स्ट्रेटेजी एंड अडेप्टिंग दी चेंजिंग एनवायरनमेंट. जबकि मैनेजर क्या करेगा, मोर कंजर्वेटिव अप्रोच लेगा. रिस्क लीडर सबसे ज़्यादा क्या करेगा, रिस्क लेने के लिए विलिंग रहेगा, जबकि मैनेजर थोड़ा हिचकिचाएगा. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं. फोकस करेगा विजन, इंस्पायरिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पे, जबकि मैनेजर होगा टास्क मैनेजमेंट है एफिशिएंटली शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए. अप्रोच कौन से होगी, पीपल डेवलपमेंट में होगी, एम्पावरिंग अदर्स, एंड जहाँ पे मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग टास्क पर वो ज़्यादा अप्रोच उसकी रहेगी. फिर डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेटेजिक एंड बिग पिक्चर डिसीजन उसका लिया और लेगा वो. यहाँ पे होगा ऑपरेशनल, मतलब डे टू डे का वो काम कर रहा है, टास्क ओरिएंटेड डिसीजंस वो लेगा. फिर चेंज के लिए प्रमोट करेगा इनोवेशन, फिर एम्ब्रेसिस द चेंज, यहाँ पे मेंटेन करेगा स्टेबिलिटी, फोकस करेगा कंसिस्टेंसी पे. यहाँ पे मोटिवेशन लीडर इंस्पायर करेगा थ्रू देयर विजन एंड पर्पस के, और यहाँ पे थ्रू द परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स पर वो ज़्यादा फोकस करेगा. मतलब इससे लोग मोटिवेट होंगे, ऐसा वो दिख रहा है. फिर रिस्क, विलिंग टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट, जबकि मैनेजर क्या करेगा, फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द रिस्क एंड मेंटेनिंग द ऑर्डर. आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.